भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल त्रिवेदी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। भैया आज आप लोग यहाँ पर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और क्या समस्या? मेरा यूजीसी का ये सबसे पहला विरोध इस काला कानून से है। दूसरा विरोध उन जनप्रतिनिधियों से है, वो जो सब जातियों की सवर्ण जाति के आते हैं, वो किसी भी पार्टी व दल के हैं। इन 4 दिनों में उन किसी भी जनप्रतिनिधियों ने, हर पार्टी, हर दल, राजनीतिक दल, किसी ने भी अपना मुंह अभी तक नहीं खोला कि सवर्ण समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। दबी जबान में कहते हैं, लेकिन समाज के सामने बीच में आके कहने में उनका साहस नहीं हो रहा है। इसलिए उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। इस कारण बस आज मैंने अपने बालों को घुटाकर उनका नौभार कर दिया है इस तरह से। अब जी क्या लग रहा है, अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो इसका किस तरीके से आप लोग? अगर ये काला कानून नहीं वापस लिया गया, जो ये काला कानून है, जो आज मैंने नौभार किया गया है, जो आगे चल के हो सकता है उनकी 13वीं करनी पड़ जाए मुझको, उनकी अंतरात्मा के लिए मुझको 13वीं करनी पड़ेगी। मेरा उद्देश्य ये है। ये लोग कह रहे हैं काला कानून है, ये मेरे तक लागू है, ठीक है। मेरे जो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी जाकर किसी कॉलेज में, तो जब 2 छात्रों में, 2 समुदाय के छात्रों का विवाद होगा, तो उसमें होगा क्या, कोई एक छात्र का दूसरे छात्र पर इस प्रकार कानून का प्रयोग करेगा। जब प्रयोग करेगा तो उसके दूसरे छात्र को, सवर्ण छात्र की बिरादरी के छात्र को हटा दिया जाएगा। उसके उपरांत जांच होगी, जांच के उपरांत मान लिया गया कि जांच के उपरांत वो फर्जी पाया गया, तो उसका तो कैरियर चला गया। लेकिन जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया था कानून के अंतर्गत, वो तो फर्जी निकला, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आज के समाज की व्यवहारिकता को देखते हुए हर एक आदमी उसका प्रयोग करेगा, उसका लाभ लेना चाहेगा, लिखा देगा फर्जी मुकदमा, कह देगा मेरे को कौन कार्रवाई होनी, बाद के वो छूटेंगे, हम कौन फंसेंगे, हमको सरकार ने तो ये अधिनियम हटा ही दिया, जो कि 2006 में ये अधिनियम था, जिसके अंतर्गत ये था कि अगर ये फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसे इस 13 जनवरी 2026 में हटा दिया गया। इसका मेरा सबसे पहले और सबसे बड़ा विरोध इसी बात का है। सरकार का कहना है कि सामाजिक समानता के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। बिल्कुल सामाजिक समानता नहीं आएगी। अगर ये बिल आएगा तो उन छात्रों में आपसी भेदभाव की भावना अंतरात्मा में बनी ही रहेगी। थोड़ा सा भी एक आपस में टसन होगी, वो एक जाति वाला दूसरे जाति पर इस कानून का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? फिर वही मैं मूल बात कहूँगा, क्यों करेगा? ये बात बहुत जानने वाली है कि आखिर वो इसका प्रयोग क्यों करेगा। जरूर हर जनप्रतिनिधि, हर नेता, विधायक, सांसद समझे कि वो इसका प्रयोग क्यों करेगा। क्यों इसलिए करेगा क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में पूरी तरह छा चुका होगा कि जब जांच के उपरांत ये फर्जी भी पाया जाएगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धन्यवाद।